देखिए, इससे पहले नजम सेठी और जय शाह मीटिंग कर चुके हैं पीसीसीआई के चेयरमैन और पीसीबी के चेयरमैन के एशिया कप को लेके। बीसीसीआई ने अपना मौकफ आगे रखा कि यार हम एशिया कप खेलेंगे लेकिन हम अलग वेन्यू पे खेलेंगे, आप अपना एशिया कप पाकिस्तान में कराओ। लेकिन फिर बात क्या हुई, इन्होंने जो है वो पीसीबी ने जो है वो आखिर से मतलब तानाकशी की, पीसीबी बदतमीजी करता रहा। फिर उसका इफेक्ट किधर पड़ा, उसका इफेक्ट पड़ा बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड पे और श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड पे। उन्होंने बोल दिया कि हम पीसीबी का हाइब्रिड मॉडल नहीं मानेंगे, हम एक ही जगह पे वर्ल्ड एशिया का पूरा खेलेंगे और वो उधर खेलेंगे जिधर बीसीसीआई कहता है। तो उधर से पीसीबी थोड़ा सा गुस्से में आया, पीसीबी और बदतमीजी उन्होंने करनी शुरू कर दी। और अब जो है नजम सेठी मैसेजेस दे रहे हैं इंडिया के यूट्यूब चैनल्स के ऊपर बैठ के जय शाह को। और मैं बात बताता हूँ, नजम सेठी को दो तीन बंदों ने और भी बोला है भाईजान पाकिस्तान में कि आप हमारे यूट्यूब चैनल्स के ऊपर आके इंटरव्यूज दे, उन्होंने साफ कट इनकार कर दिया। और वो जो भी इंडियन उसको कहते हैं कि हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर आके आप इंटरव्यू दे, तो नजम सेठी कड़क करके इंटरव्यूज देने चले जाते हैं। उसकी क्या वजह, बात वो आ जाती है कि वो ये बता, वो ऑब्वियसली बात ये है कि जय शाह जो है वो बात नहीं सुन रहे नजम सेठी की, वो अपनी बात पे डटा हुआ है, बीसीसीआई अपनी बात पे डटे हुए है कि भाईजान हम अपना एशिया कप अलग वेन्यू पे खेलेंगे, दैट्स इट, और वो श्रीलंका में खेलेंगे, ठीक है। नजम सेठी की बात कोई सुन नहीं रहा। अब नजम सेठी ने एक नया तरीका ढूंढा है और वो तरीका ये है कि ये इंडिया के यूट्यूब चैनल्स के ऊपर बैठ के इंटरव्यूज दे रहा है और इंटरव्यूज में कभी कुछ कह रहा है, कभी कुछ कह रहा है और कभी कुछ कह रहा है। और वो कहता है ना कि आप जिनको इंटरव्यूज दे रहे हो ना, अब जिनको इंटरव्यूज दे रहा, स्पोर्ट्स तक की बात कर लो, या मैंने एक और इंटरव्यूज इनका देखा स्पोर्ट्स आर के ऊपर देखा है जिसमें इन्होंने अच्छी बातें नहीं की, इन्होंने बीसीसीआई को डायरेक्ट गलत बोला है, इन्होंने डायरेक्ट गलत बोला बीसीसीआई को। और जो और खबरें भजन हमें मिल रही हैं कि बीसीसीआई को ये किसी तरह इनसे रिवेंज भी लेंगे, बदला लेंगे, जो है वो पीसीबी लेगा किसी ना किसी तरह जो है बीसीसीआई से। और नजम सेठी ने ये तक भी बोल दिया कि इन सब के पीछे बीसीसीआई है, श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड को जो है वो अपनी राह से हटाने वाला, बांग्लादेश को अपनी राह से हटाने वाला, इस सबसे पीछे बीसीसीआई का हाथ है। और हम बीसीसीआई से बदला लेकर रहेंगे और बदला किस सूरत में लेंगे, वो ये सूरत होगी कि वर्ल्ड कप से कुछ दिन पहले डायरेक्ट बाइकआउट करेंगे। मतलब वर्ल्ड कप का शेड्यूल आ चुका होगा और हम वर्ल्ड कप से कुछ दिन पहले बाइकआउट कर देंगे, जी हमने वर्ल्ड कप नहीं खेलना। मतलब जब एशिया कप वाला टाइम चल रहा होगा ना, तो डायरेक्ट हम ऑफिशियली बोलेंगे आगे कि हम इंडिया वर्ल्ड कप खेलने नहीं आ रहे। एंड टाइम के ऊपर आके हम जो है वो बीसीसीआई से बदला लेंगे और उनको बोलेंगे टाटा बाय बाय। और इस पे फिर पाकिस्तान में क्या बातें चल रही हैं, इससे बीसीसीआई हर्ट होगा, बीसीसीआई जो वर्ल्ड कप करवा रहा है अपना, वो तो भाईजान मतलब बड़ा ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा उसके ऊपर। लेकिन मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूँ, इससे बीसीसीआई हर्ट नहीं होगा, इससे आईसीसी गुस्सा चढ़ेगा उसको, इससे आईसीसी तपेगा, इससे आईसीसी का खून खोल करवाने का तहिया कर चुका है। ओपनली ब्लंटली उसने इंटरनेशनल लेवल पे आईसीसी में भी और तमाम जितने ममालिक है जहाँ क्रिकेट खेली जाती है उनको क्लियर कट मैसेज दे दिया कि हम पाकिस्तान के अंदर अगर एशिया कप होगा तो इंडिया की क्रिकेट टीम नहीं जाएगी, हम एशिया कप पाकिस्तान नहीं होने देंगे। और फिर इस पूरे माहौल के अंदर जो पिछले 6 महीने साल 1.5 साल से मोदी सरकार की तरफ से जुल्म जबर इस्तेसाल कश्मीरियों के ऊपर और विद इन इंडिया मुसलमानों के ऊपर पाकिस्तान के खिलाफ हर्जा सराई, ये सारी सूरत हाल में मैं ये समझता हूं कि ये जो एससीओ कॉन्फ्रेंस थी वज़राए खारजा की, ये कोई इतनी इंपॉर्टेंट नहीं थी। इसमें सिर्फ अगले महीने जो सरबराहान का इजलास होना है शंघाई ताउन तंजीम के, उसकी कुछ चीजें तय करनी थी, कुछ मॉडलिटीज तय करनी थी। अब ऐसे मौके पे जब इंडिया अपनी हॉस्टिलिटी के हवाले से ओपनली ब्लंटली फ्रंट फुट पे आया हुआ है, तो पाकिस्तान को भी थोड़ी सी अपनी, पाकिस्तान की हुकूमत को अपनी ईगो, अपनी खुददारी और अपनी जायज अनानियत वो दिखानी चाहिए थी। और वो बड़ा आसान था, आप सिंपल ये कहते हैं जनाब कि हम वीडियो लिंक के जरिए से हम आपकी जनाब इस कॉन्फ्रेंस में शरीक हो जाएंगे। लेकिन बिलावल जरदारी तो वजीर सैर और तफरी है, उसने तो पिछले 365 दिनों के अंदर 250 दिन जो है ना सैर और तफरी में गुजारे हैं। वो तो इस तरह बुलाने पे भागा भागा गया इंडिया, जैसे एक गधा और खोता होता है ना, उसके ऊपर जब ईंटें या उसके ऊपर बजरी या रेत ला दो ना, तो वो गधा मालिक के बताए बगैर ही मंजिल की तरफ जो है वो भागना शुरू कर देता है हिलनाते हुए। इसलिए तो उस गधे की तरह बिलावल भागा भागा इंडिया गया है कि जब इंडिया ओपनली कह रहा है कि हम एशिया कप नहीं होने देंगे। उसने आज भी कहा, उसने कल भी कहा, उसने परसों भी उसकी जनाब भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने ओपनली कहा कि हम एशिया कप पाकिस्तान के अंदर नहीं होने देंगे। तो जब वहां पर ये गया तो फिर आगे से उसकी जो स्वागत हुआ, मैं अब इस मौके के ऊपर सबसे इंपॉर्टेंट चीज करूंगा, मैं अभी एक वीडियो रिलीज करने लगा अपनी तरफ से। मेजर गौरव आर्या बदनामे जमाना क्रिकेटर,
एक तीसरे दर्जे का रॉ का डिप्टी डायरेक्टर, मेजर के लेवल पे जो रिटायर्ड हुआ, आप यहीं से अंदाजा लगा सकते हैं कि वो कितना प्रोफेशनल फौजी था, वो कितना लाइक फौजी था, वो कितना एफिशिएंट फौजी था, जो अक्सर हर्जा सराई करता है पाकिस्तान के खिलाफ। उसकी एक वीडियो आज लॉन्च हुई है बिलावल के जनाब इंडिया के दौरे के हवाले से। वो उसमें क्या कहता है? वो उसमें कहता है कि हमने बिल्लों की कुत्ते वाली की, उसको ये पता नहीं था, उसको ये नहीं पता था कि उसके एक वजीर खारजा को हमने बुलाया, वो नहीं आया, उसको पता था कि यहाँ पर मेरी कुत्ते वाली होगी, हमने पाकिस्तान के चीफ जस्टिस को बुलाया। का फैसला जो कल होने जा रहा है भाई, और कल जो है वो ACC एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट करने जा रही है। खबर बड़ी आ रही है, और खबर ये भी आ रही है कि शायद ये फैसला ऐसा हो जिससे इंडिया को भी कोई मसला ना हो और पाकिस्तान को भी कोई मसला ना हो। यानी कि जो है वो एशिया कप का एक फेस जो है पाकिस्तान में खेला जाए और एक जो है वो UAE में या फिर श्रीलंका में खेला जाए। और अब देखना यह कल इस पर बार बार बात करना मुनासिब नहीं है, सुबह मैंने आपको डिटेल बता दी थी, लेकिन जो खबर यही आ रही है कि कल जो है वो ACC जो है वो ये PCB को जवाब दे देगी कि भाई क्या मामला है, कैसे होगा एशिया कप। और ख़बर यही आ रही है, सोर्सेस ये बता रहे हैं कि नजम सेठी ने बल्कि ये बताया है कि भाई एशिया कप का जो पहला फेस है, यानी कि पहला एक वीक जो है वो लाहौर में होगा, बाकी जो है वो UAE में या फिर श्रीलंका में होगा। अब देखने वाली बात है क्या होगी, 100 मुँह है 100 बातें सामने आती हैं सुनने को। वैसे आज सरफराज अहमद पाकिस्तान के जो साबिक खिलाड़ी हैं, साबिक कप्तान पाकिस्तान के, उनकी एक वीडियो आ रही है सामने जिसमें सरफराज अहमद से ये पूछा गया एशिया कप पर आपकी क्या राय है, और उनसे कहा गया कि आप इस वीडियो की मदद से इंडिया से क्या अपील करना चाहते हैं। तो सरफराज अहमद ने बोला कि मैं कोई अपील नहीं करना चाहता, क्योंकि अपील वो लोग करते हैं जो गलत होते हैं या कुछ होता है। और उन्होंने कहा कि मुझे ये लगता है कि अगर इंडिया पाकिस्तान नहीं आ रहा, बाकी सारी टीमें आ रही हैं, तो फिर जो है वो हम गलत नहीं है, यानी कि हम सही हैं और इंडिया जो है ये नाइंसाफ़ी कर रहा है। और उसके बाद उन्होंने बोला कि अगर इंडिया जो है वो न्यूट्रल वेन्यू पे खेलने के लिए नहीं मानता तो फिर मैं क्या ही बोलूँ। ये सरफराज अहमद के अल्फाज हैं, और उन्होंने बोला कि मैं इस पर कोई जो है वो अपील नहीं करूँगा, बल्कि उम्मीद लगाऊंगा कि यार मामलात अच्छे हो जाएं और एशिया कप अच्छे तरीके से हो जाए और सारी टीमें आ रही हैं पाकिस्तान, तो इंडिया भी पाकिस्तान आए। ये सरफराज अहमद के अल्फाज हैं, ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं, तो आगे पाकिस्तान ने जो है 2 बल्कि एक सीरीज़ जो है फाइनल जो हो चुकी है, एक की बात चल रही है। अब अगर देखा जाए तो ऑस्ट्रेलिया ने आज शेड्यूल अनाउंस कर दिया है। पाकिस्तान जो है वो ऑस्ट्रेलिया में जाके 3 जो है वो टेस्ट मैचेस खेलेगा। इस साल के एंड पे 3 टेस्ट मैच पाकिस्तान ने खेलने हैं। दिसंबर में और जनवरी में भी जो है एक आध टेस्ट मैच पाकिस्तान का होगा, जो कि ऑस्ट्रेलिया ने अभी जो है वो ये शेड्यूल कुछ देर पहले अनाउंस किया है। अब अगर देखें तो WTC का हिस्सा होंगे ये टेस्ट सीरीज। अब देखें ना ही 21 में जो है वो पाकिस्तान फाइनल तक जा सका, ना ही जो है वो 2023 की WTC में पाकिस्तान जो है वो फाइनल तक जा सका। और पाकिस्तान की टेस्ट क्रिकेट आप ये कह लें कि दिन ब दिन पीछे जा रही है, कुछ गलत नहीं होगा, क्योंकि WTC का फाइनल खेलने के लिए हमें क्या चाहिए था, हमें घर में सीरीज मिली हुई थी 2, ऑस्ट्रेलिया हमें पहले ही किसी से ठगी छुपी नहीं, लेकिन ICC की कमाई का भी ऑलमोस्ट आधा हिस्सा अब भारत के पास जाएगा। आपको पता है बिग थ्री का तस्वुर जो है वो आपको पता है माजी का हिस्सा बन गया है, और अब सिर्फ बिग 1 होगा। और इसके लिए इंटरनेशनल क्रिकेट का नया फाइनेंशियल मॉडल भी तैयार किया गया है, जिसमें ICC की सालाना कमाई जो कि $600 मिलियन में से 38.5% जो हिस्सा है वो इंडिया को देने की तजवीज़ पेश की गई है। इंग्लैंड को $41 मिलियन, ऑस्ट्रेलिया को $37.53 मिलियन और पाकिस्तान को $34.51 मिलियन देने की बात की जा रही है। मीडिया रिपोर्ट कर रहा है कि न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, वेस्ट इंडीज, श्रीलंका, बांग्लादेश को सालाना आमदनी से 5% भी नहीं मिलेगा, मतलब अच्छा, इसमें बात करते हैं सीनियर क्रिकेट जर्नलिस्ट और क्रिकेट इन्फो के एडिटर हैं उस्मान समीउद्दीन हमारे साथ मौजूद हैं। उस्मान साहब, ICC की जानिब से अगले साल से साल 2027 तक का जो फाइनेंशियल मॉडल तजवीज़ किया गया है, ज़रा हैरानी है हम इसमें, भारत का शेयर 1/3 से भी ज़्यादा है। अब इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलियन बोर्ड से कहीं ज़्यादा है ये शेयर, तो क्या ये मुतवक्का था और ये एक तरह से काफी एक्सपेक्टेड था ये। पहली बात तो ये है कि इस बार ये जो राइट साइकिल है 2023 से 2027 तक, में कई ज्यादा पैसा ICC को मिलेगा अपने इवेंट्स के लिए। इवेंट्स भी उनके ज्यादा हैं, मगर उन्हें कोई तकरीबन अगर आप कैलकुलेट करें बेसिस पे पिछले साइकिल की, तो उन्हें 3 गुना ज्यादा पैसे मिल रहा है ICC को उनके इवेंट्स के लिए। तो एक तो ये थी बात कि ज्यादा पैसे मिलेंगे तो BCCI ऑब्वियसली ज्यादा बड़ा शेयर मांगेगा। फिर दूसरी बात ये थी कि 2013 से जब बिग 3 का मूवमेंट हुई थी, तो उस वक्त से वो BCCI कोशिश कर रहा था, पुश कर रहा था कि उनका ज्यादा शेयर बढ़े। एक बार उन्होंने 2013-14 में जो बिग 3 का अप्रूव हो गया था उससे हुआ, लेकिन फिर शशांक मनोहर जो आए थे ICC के चेयरमैन, उन्होंने काफी पुशबैक करा और वो उनका हिस्सा हालांकि और सब बोर्ड से बड़ा था, लेकिन फिर भी कम करा काफी। आई थिंक पिछली साइकिल में BCCI का शेयर 22% या इस हद तक कुछ था, तो मगर उस पर भी वो लोग खुश नहीं थे और वो चाह रहे थे कि
शेयर बढ़े, तो उस तरह से ये एक्सपेक्टेड था। और सबसे जो बड़ी आई थिंक जो रीजन है कि एक्सपेक्टेड था ये है कि इस बार आईसीसी ने भी अपने जो जिस तरह से राइट्स बेची हैं वो अलग एक बेची हैं, अलग तरीके से बेची हैं। तो उन्होंने टीवी के लिए अलग से बेची है, डिजिटल के लिए अलग से बेची है और मार्केट बाय मार्केट गए हैं। तो इंडिया में उन्होंने अलग राइट्स बेची हैं, यूके में, ऑस्ट्रेलिया में, यूएसए में अलग तरीके से उन्होंने बेची हैं अपनी राइट्स।